हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिज टू सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता ही है कि हम टेंस के बादशाह सीरीज़ कर रहे हैं। उसका हम आज पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हमने पहले कंप्लीट कर लिया है। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए। अगर आपने वो अच्छे से देख लिया, सुन लिया, तो आपको आगे किसी भी वीडियो में या समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छे से याद कर लेंगे सारा। चलिए आज करते हैं पास्ट टेंस। पास्ट मीन्स जो भूतकाल है, जो बीत गया है, बीता हुआ समय पास्ट होता है। ठीक है, पास्ट टेंस में हमें क्या कह सकते हैं कि कौन डिसाइड करता है कि ये पास्ट टेंस है किसी भी सेंटेंस में। तो लास्ट में अगर था आ गया तो ये डिसाइड कर लेगा कि ये पास्ट टेंस है। ठीक है, अगर हमने ये भी पता करना हो कि पास्ट का ये कौन सा पार्ट है, मीन्स इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, या परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो था के जस्ट पहले क्या लगा हुआ है वो हमने देख लेना है। वो डिसाइड करेगा कि ये क्या है। जैसे अगर था आ गया तो पास्ट इनडेफिनिट है। कब पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा, कब पास्ट परफेक्ट होगा, कब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले करते हैं पास्ट इनडेफिनिट को। ठीक है, तो चलिए, बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा अपने दिमाग में रखिए। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला। फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। वर्ब होती है कोई जो काम हो रहा है वो, और ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम हो रहा है वो। ठीक है, अब अगर ये याद है तो पास्ट इंडेफिनिट तो गया। मीन्स पास्ट इंडेफिनिट मीन्स सेकेंड फॉर्म। जहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगी होती है उसका मतलब ही पास्ट होता है। ठीक है, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो होता उसमें सभी में क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। अब मैंने आपसे कल कहा था कि आई को हम प्लूरल लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने आई को सिंगुलर में लिख दिया। ये डाउट मैं आपका अभी क्लियर कर देती हूँ कि मान लीजिए, जस्ट सपोज, असल में है या नहीं है वो बात की बात है, कि जो अंग्रेज हैं वो खुद को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। अंग्रेज मीन्स यही जो हम पे राज करके गए हैं, इतना हमें लूट के गए हैं, वो अंग्रेज हो गए। ठीक है, उन्होंने क्या है, हम पे बहुत राज किया। खुद को वो देते थे रिस्पेक्ट, लॉर्ड फलाना, सर फलाना, खुद को रिस्पेक्ट देते थे। हम बोले हिंदी में, हम तो अपनी एक की बात करते हैं तो मैं का यूज करते हैं, वो करते हैं हम, तो वो हो गया था आई। इसलिए ये याद करने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, वो हो गया था आई। आई प्लूरल। अब पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में हमने क्या करना है, आई को सिंगुलर लेना है। क्यों लेना है, अगर आई को हम प्लूरल ले लेंगे तो वो कॉन्टिन्यूअस में इसकी दिक्कत आएगी। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में ही मैं बताऊंगी, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, अभी बताऊंगी। ठीक है, अब आई है प्लूरल, चाहे सिंगुलर है चाहे आई तो अब तक चाहे इसे प्लूरल मान लो चाहे सिंगुलर मान लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लग रही है, दोनों में कॉमन है सब कुछ, कुछ भी चेंज नहीं है। अगर हमने इसे उम, अगर हमने क्या है, इसे नेगेटिव लेना है। ठीक है, नेगेटिव लेना है। मैंने बोला था आपको, पिछली वीडियो में बताया था कि नॉट आएगा। नेगेटिव मीन्स नॉट, और नॉट बंदा है वीक। ठीक है, ये बंदा है वीक। वीक है तो हेल्प के लिए किसी फ्रेंड को लेके आएगा। अब फ्रेंड जो हेल्प के लिए आ रहा है उसका नाम क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, पिछले में यानी कि प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्या थी, डू। अभी अभी हमने पीछे सीखा था कि पास्ट इंडेफिनेट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। और ये भी मैंने बोला था आपको कि जब हमने ऑपरेशन कोई भी लगाना है, अगर तो हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब पे ही लगाओ। अगर ऑपरेशन लगाना है हेल्पिंग वर्ब पे ही लगाओ, नहीं है तो नॉर्मल वर्ब पे लगा दिया। अब हेल्पिंग वर्ब हमने नॉट ने हेल्पिंग वर्ब लेके आनी है, और हेल्पिंग वर्ब थी डू। अब ये सेकंड फॉर्म जो हमने सेकंड फॉर्म वाला ऑपरेशन लगाना है वो डू पे लगा दो, यानी कि डू की सेकंड फॉर्म क्या होगी, डिड होगी। समझेगी,
ये लगा दिया हमने ऑपरेशन। ठीक है, अब देखो सेंटेंस, मान लीजिए हमारे पास सेंटेंस है संगीता मंदिर नहीं जाती थी। जाती थी ने तो डिसाइड कर लिया इंडेफिनिट है, नहीं ने डिसाइड कर लिया नेगेटिव है। अगर नहीं है मीन्स नॉट है, नॉट ने लेके आना है दोस्त, दोस्त था डू, ऑपरेशन सेकंड फॉर्म लगानी है डू पे तो बन गया डिड। ठीक है, तो क्या बन गया संगीता डिड नॉट, नॉट ने आ गया थर्ड पोजीशन पे, ये भी ख्याल रखिए। संगीता डिड नॉट गो टू द टेम्पल। कंप्लीट हो गया। अभी अभी हमने ये क्या सीख लिया, कंप्लीट कर लिया। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि क्या संगीता मंदिर जाती थी, फिर से वही बात, पहले डिसाइड करेंगे, पीछे वाली चीज देखेंगे, थी यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। अब देखो क्वेश्चन मार्क वाला है हमारे पास सेंटेंस, क्या दिया गया है, थी क्या, ये डिसाइड कर लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का ये इंटेरोगेटिव वाला क्वेश्चन है। क्या ने डिसाइड करा कि हेल्पिंग वर्ब आएगी फर्स्ट पे, हेल्पिंग वर्ब हमने ऑपरेशन लगा के डिड बना दिया डू को। ठीक है, वो आ गई फर्स्ट पे, फिर नॉर्मली अपना सेंटेंस कंप्लीट करो, लास्ट में इससे नहीं भूलना क्वेश्चन मार्क को, समझे। ये हो गया हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस कंप्लीट हो गया। होप करती हूँ कि आपको पूरा समझ आ गया होगा, याद भी हो गया होगा इनफैक्टली। चलिए अब आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे। कॉन्टिन्यूअस का मैंने बताया था कि क्या होता है, चल रहा। कॉन्टिन्यूअस मीन्स चल रहा। ठीक है, चल रहा, पास्ट था, चल रहा था, जिस सेंटेंस के पीछे हो कोई भी काम चल रहा था। ठीक है, रहा था पीछे हो तो वो डिसाइड कर लेता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी पीछे जो मैंने बात करी थी आई के प्लूरल या सिंगुलर होने की, वो अभी क्लियर करती हूँ। देखो इसके रूल देखो, सिंगुलर के साथ आएगा वॉज और प्लूरल के साथ आएगा वर्ब। कॉन्टिन्यूअस है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो आनी आनी है, ये तो पूरा बिठा लो दिमाग में, ये तो भूलना ही नहीं चाहिए किसी भी हालात में। ठीक है, अब वाज वर्ब को देखो ध्यान से, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर्ब। एक सेंटेंस हम सुनते होते हैं, काश मैं पक्षी होता, काश, और इसको अगर हम इंग्लिश में बोलें, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर, होता, हूं तो नहीं, ये क्या है, इमेजिनेशन है। जब इमेजिनेशन होगी तो उसमें सभी, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें वर आता है। ठीक है, इफ आई वर अ बर्ड, इफ यू वर प्राइम मिनिस्टर, ये इफ आ गया तो इफ ने तो डिसाइड कर दिया ये इमेजिनेशन है, अगर इमेजिनेशन है तो वर लगा दो। ठीक है, होता, हूं तो नहीं ना, ये मतलब ये असली बात, सही बात तो नहीं है ना। ठीक है, तो वर ने आना है इमेजिनेशन वाले में। ठीक है, प्लूरल में वर आएगा। वैसे आई के साथ अगर वर लगा दिया, इफ चाहे ना भी लगाया, तो इसका मतलब है हकीकत की बात नहीं हो रही है, ये इमेजिनेशन की बात हो रही है, समझ गए। तो इसलिए ये कंफ्यूजन ना आए तो ये रूल बन गया, आई के साथ वॉज लगेगा, बाकी जो है वो प्लूरल ही रहेंगे। वैसे आई होता है हम खुद को देते हैं रिस्पेक्ट, समझे। चलिए आगे चलते हैं, इसके एग्जाम्पल से सीख लेते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रही थी कहता मैं पास्ट हूँ, रही कहता मैं कॉन्टिन्यूअस हूँ। तो इसलिए हमने कॉन्टिन्यूअस तो कहता, अगर मैं कॉन्टिन्यूअस हूँ तो मैं ऐसे बनूंगा। ठीक है, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगूंगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर, समझ गए। अगर हमने नेगेटिव लिखना है, इसको नेगेटिव लिखना है, हमने ये अच्छे से याद कर लिया है कि नॉट की पोजीशन कौन सी होती है, थर्ड, नॉट की पोजीशन होती है थर्ड। तो और नॉट ने अकेले भी नहीं आना था, ये भी हमने करा था, पर अकेले नहीं आने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अगर पहले से है तो हम नहीं लेके आएंगे, अगर नहीं है तो हम ले आएंगे। अब ध्यान से देखो, ये वाज वर्ब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब ही तो है।
नॉर्मल वर्ब तो ये टीच है, असल वाली जो काम अच्छे से हो रहा है ये तो टीच, टीच के साथ आईएनजी लगा दिया, ये कॉन्टिन्यूअस वाली वर्ब बन गई। और कोई वर्ब लगी होगी तो वो हेल्पिंग होगी, ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब है। नॉट ने अकेले नहीं आना, हेल्पिंग वर्ब लेके आनी है। हेल्पिंग वर्ब पहले से ही है तो कोई और नहीं लेके नहीं आएंगे। क्या बन गया, चुप करके नॉट की पोजीशन को थर्ड पे लिख दो यहाँ पे, आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश। समझ गए। अब अगर इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो ये भी याद किया था, अभी दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि इंटेरोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन फर्स्ट हो जाती है। हेल्पिंग वर्ब ने आगे आ जाना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, बाकी सेंटेंस पूरा वैसे का वैसा ही बनेगा। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट पे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब था कोई काम हो चुका है। प्रेजेंट में हमने ये किया था ना, हो चुका है। अब पास्ट कहता मैं तो था हूं, मैं है तो हूं ही नहीं, ठीक है, तो चुका था, हमने ये लेना है, ठीक है। अब इसमें कोई सिंगुलर कोई प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है, वैसे ही मैंने लिख दिया क्योंकि पीछे भी आपने इसी टेबल से याद करे थे तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इस तरीके से लिख दी है। और नहीं तो हम ये भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझे। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये तो हेल्पिंग वर्ब तो कर लिया, ये तो पीछे भी यही रूल लग सकता था, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब है क्या, इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैड। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड, कोई ज्यादा याद करने वाली चीज नहीं है। अगर परफेक्ट अकेला है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस आ गया तो वो आईएनजी लेके आएगा, फिर थर्ड फॉर्म के साथ कभी आईएनजी नहीं लगता होता, हमने याद किया था। पहले इसको कर लेते हैं, वैसे मैंने आपको सारे याद करवा दिए फिर भी रिपीट कर लेते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं सवाल हल कर चुका था कहता पास्ट, चुका कहता परफेक्ट, चुका था पास्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। आई हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। ये देख लीजिए, आई हैड सॉल्व्ड द क्वेश्चन, ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट, मैं सवाल हल कर चुका था। हम स्कूल जा चुके थे, वी हैड वेंट वर्ब थर्ड, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, वी हैड गोन आएगा, आप सही कर लीजिए, इसे गलती से लिख दिया गया है, ठीक है। वेंट होती है सेकंड फॉर्म, गोन होती है थर्ड, गो वेंट गोन होती है ना, ठीक है। वी हैड गोन टू द स्कूल, समझे, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। अगर इसी को नेगेटिव बनाना हो तो नॉट ले आओ, नॉट ने आना है हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब पहले से ही है हैड, ठीक है। आई हैड नॉट, थर्ड पोजीशन पे आ गया नॉट। अगर इसी को इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैड को पहले ले आओ, बाकी वैसे का वैसा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आ जाओ जी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। अभी वैसे आपने कर ही लिया है, फिर भी देख लेते हैं। कोई भी सिंगुलर प्लूरल तो आपने याद कर लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ परफेक्ट कहता मैं हैड लेके आऊंगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस कहता मैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लेके आऊंगा। अब इन दोनों को जोड़े कौन, इन दोनों के बीच दोस्ती कराने वाला एक बंदा आएगा, बीन, कहते चलो मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है, ये बीन आ गया। तो हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये लगेगा। अब एक चीज और याद करो करो करो, आप भूल रहे हो एक चीज इसमें, क्या भूल रहे हो, मैंने भी नहीं यहाँ पे लिखी, चलो अब देख लो। सिंस या फोर, क्यों, क्योंकि परफेक्ट का मतलब होता था काम हो चुका होना, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि काम चल रहा है, मींस इसमें क्या है, काम की शुरुआत तो पहले से हो चुकी है लेकिन अभी तक काम चल ही रहा है, ठीक है, वो होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
अब कब से शुरुआत हो चुकी है या कितने समय हो गया है उसको डिनोट करने के लिए हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। सिंस कब आता है? पॉइंट ऑफ टाइम पे, और फॉर कब आता है? क्वांटिटी ऑफ टाइम में। ठीक है, जैसे 4 घंटे क्या है? क्वांटिटी है, 4 घंटों से कोई काम हो रहा है तो फॉर। अगर कुछ समय की मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, तब से, अब से, सुबह से, दोपहर से, वो वाला जो पॉइंट है वो डिसाइड करता है कि मैं सिंस लेके आऊंगा। समझ गए आप? चलिए, प्रिया 4 घंटों से खेल रही थी। प्रिया हैड बीन, इस रूल को देखते जाओ, बनाते जाओ। प्रिया हैड बीन प्लेइंग, अब 4 घंटों से लास्ट में लेके आना है फॉर 2 आवर्स। ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। युवल 1998 से इसी शहर में रह रहा था। क्या है? युवल, स्ट्रक्चर को देखिए। हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। हैड बीन आ गया, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गया, इन दिस सिटी। अब 1998 से रह रहा है, यानी कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। अब तक कितना टाइम हो चुका है हमें नहीं पता। ठीक है, 1998 से रह रहा था। ठीक है, उसने डिसाइड कर दिया कि ये यहाँ पे सिंस लगेगा। ठीक है, आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अब हम अगला फ्यूचर टेंस रह गया हमारा, उसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।